तो ये वाला पार्ट जो रहता है ये एआई रहता है, मतलब सबसे ऊपर का पार्ट एआई। ये रहता है आपका डेटा साइंस, ये आपका रहता है मशीन लर्निंग, और ये आपका रहता है डीप लर्निंग। ठीक है। तो कोई भी चीज पढ़ने के लिए आप एक ये जितनी भी चीजें हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करते हैं। लाइक आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये वाला स्किप करके ये वाला पढ़ लो, नहीं। दीज ऑल थिंग्स, अगर आपको एआई करना है तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस आना चाहिए। अगर आपको डेटा साइंस करना है तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आना चाहिए। अगर आपको डीप लर्निंग करना है तो आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए। राइट। तो ये सारा चीज इंटर रिलेटेड रहता है। तो जनरली हम लोग इसके बीच में डिफरेंस भी जनरली देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग। तो एआई बेसिकली क्या होता है, एआई देख लेते हैं। एआई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये बेसिकली क्या अच्छा। होता है, ये एक टेक्निक होता है बाय विच टेक्निक विच, ऐसे लिखना, टेक्निक विच इनेबल्स मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। मतलब क्या कि एआई एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मशीन जो होता है वो ह्यूमन की बिहेवियर को सीखता है, कॉपी करता है, सो दैट दे कैन एक्ट एज लाइक अ ह्यूमन। राइट नाउ यू पीपल हैव ऑल सीन कि भाई एआई के अंदर क्या क्या रिवोल्यूशन आ रहा है। ऑल्दो वो पूरा ह्यूमन से की तरह काम नहीं कर सकता है, बट फिर भी ह्यूमन के से थोड़ा सा इफिशियंट होकर काम करता है। एआई को किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। एआई को ह्यूमन ने बनाया और वही एआई ह्यूमन को हटा रहा है। राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको अगर आगे प्रोसेस करना है तो ये सारी चीजों का ध्यान प्रॉपर देना पड़ेगा। क्योंकि एआई जॉब खा रहा है ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर हम एआई को ही सीख जाएंगे कि कैसे एआई चलता है, कैसे एआई रन होता है, कैसे हम एआई को सीख सकते हैं, तो आपकी जॉब को कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। राइट। तो एआई बेसिकली क्या होता है, एक टेक्निक होता है, और वो टेक्निक कौन सिखाता है, वी एज अ ह्यूमन उसको सिखाते हैं कि अगर कोई ऐसे करे तो तुम ऐसे बिहेव करो, ऐसे करे तो ऐसे बिहेव करो। जैसे हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, राइट, सेम एज इट इज एआई का होता है। तो एआई को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है। बस हम लोग ये होते हैं कि हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है तो हम भूल जाते हैं, बट एआई उसको याद रखता है और वही चीज वो बाद में रिपीट कर देता है, चीजों को कर देता है। तो राइट नाउ एआई जो होता है बेसिकली वो एक ऐसा टेक्निक है जो मशीन को ह्यूमन का बिहेवियर को कॉपी करने के लिए सजेस्ट करता है और हेल्प करता है। राइट। उसके बाद आता है आपका मशीन लर्निंग। ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होता है, तो मशीन लर्निंग जो होता है आपको पता है, ये होता है सबसेट, सबसेट ऑफ एआई which use which uses various statistical technique, various statistical technique to enable machine to improve with experience, to improve with experience। सीधा सीधा सा इसका ये मतलब है कि मशीन लर्निंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस और वी कैन से पार्ट ऑफ एआई, जो कि वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है जिससे मशीन जो होगा वो इम्प्रूवमेंट। स्टार्टिंग में मशीन क्या करता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि मशीन अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट उसको आप बहुत बार ट्रेन करोगे, बहुत बार ट्रेन करोगे तो वो क्या होगा, जैसे जैसे मतलब इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी होते जाएगा। तो मशीन भी उसी तरीके से करता है, और वो उसमें कौन हेल्प करता है, मशीन लर्निंग। तो आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, मशीन लर्निंग मतलब क्या, मशीन सीखता है और हम लोग सिखाते हैं उसको। कैसे, तो हम लोग उसको बार बार ट्रेन करते हैं, बार बार ट्रेन करते हैं बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वेरियस एल्गोरिथम, वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है। उसके बाद होता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग बेसिकली क्या होता है, डीप लर्निंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ, और वी कैन से
it is a subset of machine learning which make use of which make use of neural network which make use of neural network that will be inspired by, or we can say that is inspired by structure and function of human brain। समझ में आया? जैसे आपको अगर ब्रेन का थोड़ा बहुत बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा आपने, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पता है ना कि कुछ इस तरीके से रहता है, इसके साथ न्यूरॉन वगैरह कनेक्टेड रहते हैं। मेरे को मतलब ये बनाने नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर, बट आपको पता है ना न्यूरॉन्स वगैरह कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो? तो जो डीप लर्निंग होता है वो बेसिकली इसी न्यूरॉन की तरह काम करता है, सच दैट कि आपका जो इंफॉर्मेशन होगा वो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से आगे फॉरवर्ड हो। तो बेसिकली जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है, तो जैसे आपको कहीं पे चोट लगा, तो चोट लगा तो वो एहसास आपको पहले नहीं होगा, पहले वो इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन के पास, राइट? और ब्रेन वो बोलेगा कि हाँ भाई आपको चोट लगा है, आपको पेन का फीलिंग आना चाहिए, ठीक है? तो पहले आपका इंफॉर्मेशन क्या हो गया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन आपको सिग्नल भेजा, राइट, कि हाँ आपको चोट लगा है, आपको पेन फील होना चाहिए। तो ऐसा मत समझना कि आपको पेन होता है तो आपको डायरेक्टली पता चलता है, नो, दैट signal will like signal will be sent to our brain and brain will respond accordingly। समझ में आया? तो इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क का भी ये स्ट्रक्चर होता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? समझ में आया ये सारी चीजें? आई होप सो।